लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व केरल के एक छोटे से गांव कालारी में बालक शंकर का जन्म हुआ था। कहते हैं बालक शंकर के माता पिता, माता का नाम आर्यम्मा या विशिष्टा बताया जाता है, पिता का नाम शिव गुरु भट्ट बताया जाता है। दोनों ही भगवान शिव के महान भक्त थे, किंतु दोनों के भाग्य में पुत्र का सुख नहीं लिखा हुआ था, संतान नहीं लिखा हुआ था, इसलिए दोनों उदास रहा करते थे। शिव गुरु भट्ट और विशिष्टा दोनों ही भगवान शिव से बार बार प्रार्थना करते, भगवान मुझे एक पुत्र दे दो। एक बार भगवान शिव ने विशिष्टा को रात में दर्शन दिया, अर्थात सपने में आए और बोले, विशिष्टा तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, किंतु मैं स्वयं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा और तुम्हें संतान का सुख दूंगा, लेकिन इतना याद रखना, मैं अधिक दिन तक पृथ्वी पर नहीं रहूंगा, अल्प आयु में ही तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, अर्थात हमारी मृत्यु हो जाएगी। तुम्हें माता पिता का सुख मिलेगा, किंतु मुझसे अर्थात एक संतान से तुम्हें कोई सुख नहीं मिलेगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा। आर्यम्मा इस बात के लिए स्वीकार कर ली। मैं कई बार आपको कभी आर्यम्मा कभी विशिष्टा बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि दोनों ही नाम इतिहासकार इतिहास में आदि गुरु शंकराचार्य के माता का नाम लिखते हैं, इसलिए मैं कभी आर्यम्मा कभी विशिष्टा आपके सामने बोल रहा हूँ। बालक शंकर जब 3 वर्ष के हुए तो गुरुकुल जाने लगे। उनकी बुद्धि एकाग्रता इतनी तेज थी कि 3 वर्ष की अल्प आयु में ही अपने गुरुजनों को अपने बुद्धि, विवेक और ज्ञान से हैरान करने लगे। बालक जब 12 वर्ष के हुए तब उनके ज्ञान का चमत्कार अद्भुत था। हिंदू धर्म के महान धार्मिक ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद और गीता कंठस्थ कर लिया था उन्होंने। शंकर जब 12 वर्ष के आयु को पार करने लगे तब अपने माता से बोले, माँ मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ, मैं दुनिया को देखना चाहता हूँ, मुझे अनुमति दो। बालक शंकर की माँ इतना सुनकर उदास हो गई, किंतु भगवान शिव के दिया हुआ वह शब्द उनके कानों में गूंजने लगा, माँ मैं सन्यासी बन जाऊंगा, संतान का सुख तुम्हें नहीं मिलेगा। आर्यम्मा थोड़ा सा निराश हुई, किंतु शंकर को बोली, पुत्र तुम जाओ, तुम महान कार्य करो, तुम सन्यासी बनो, लेकिन मेरी एक इच्छा है, उसे जरूर पूरा करो। बालक शंकर अपनी माँ से बोला, माँ बोलो, मैं जरूर तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा। माँ आर्यम्मा बोली, पुत्र जब मेरी मृत्यु हो उस समय तुम मेरे पास चले आना। बालक शंकर जो बाद में आदि गुरु शंकराचार्य के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की, वचन दिया अपने माँ को कि माँ मैं आपके मृत्यु से पहले आपके पास चला आऊंगा। इतना कहकर अपने माँ को प्रणाम किए, पैर छुए और केरल के जंगलों में, पहाड़ों में घूमने लगे, चले गए। शंकर ने नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक गुफा में रहने वाले एक महान सन्यासी गोविंद भगवतापद से दीक्षा ली। गुरु ने उन्हें अद्वैत वेदांत का गूढ़ ज्ञान दिया, जिसका मूल सिद्धांत था ब्रह्म ही सत्य है, जगत माया है और आत्मा ब्रह्मा के समान है। गुरु ने आदेश दिया, अब तुम पूरे भारत में घूमो, लोगों को सच्चा धर्म समझाओ और ज्ञान का दीप जलाओ। शंकर ने केवल 12 वर्ष की अवस्था में भारत भ्रमण शुरू किया। वे गांव-गांव, नगर-नगर पैदल चलते, लोगों के प्रश्नों का समाधान करते, अंधविश्वास को दूर करते और अद्वैत वेदांत का संदेश फैलाते। काशी में उन्होंने प्रसिद्ध विद्वान से शास्त्रार्थ किया। उनकी वाणी में ज्ञान, तर्क और करुणा का अद्वैत मेल था। सबसे प्रसिद्ध शास्त्रार्थ था मंडन मिश्रा से। उनकी पत्नी भारती देवी स्वयं निर्णायक बनी। कई दिनों तक चलता यह तर्क युद्ध और अंत में मंडन मिश्रा ने शंकराचार्य को गुरु मान लिया।
यह केवल एक बहस नहीं थी, यह थी धर्म की पुनः स्थापना। 4 मठों की स्थापना भारत की आध्यात्मिक एकता का परिचय देता है। शंकराचार्य ने महसूस किया कि अगर भारत को आध्यात्मिक रूप से एक करना है तो दिशा दिशा में केंद्र स्थापित करने होंगे। उन्होंने 4 कोनों पर 4 मठ बनाए। पहला मठ श्रृंगेरी मठ दक्षिण में ज्ञान का दीप जलाता है। दूसरा पुरी गोवर्धन मठ पूर्व भक्ति की गूंज सुनाई देती है। द्वारका शारदा पीठ मठ तीसरा वैदिक परंपरा को दर्शाता है और जोशी मठ ज्योति पीठ उत्तर दिशा में तप और ध्यान का केंद्र है। इन मठों ने भारत को एक विचारधारा, एक संस्कृति और एक आत्मा से जोड़ा। शंकराचार्य ने जो वादा माँ से किया था उसे उन्होंने निभाया। जब उनकी माँ की मृत्यु निकट थी, शंकराचार्य ने तपोबल से यह जान लिया और तुरंत कालारी पहुँचे। उन्होंने माँ को मोक्ष का मार्ग दिखाया और स्वयं उनके अंतिम संस्कार का कार्य किया, जो एक सन्यासी के लिए निषिद्ध था पर एक पुत्र के लिए धर्म था। कहा जाता है उन्होंने हिमालय के किसी रहस्यमय स्थान पर ध्यानस्थ होकर ब्रह्म में लीन होकर शरीर त्याग दिया और इस तरह से वह इस संसार को छोड़कर चले गए, पर पीछे छोड़ गए अद्वैत वेदांत का अमर प्रकाश। आज भी उनके ग्रंथ भज गोविंदम, विवेक चूड़ामणि, तपोबोध और उपनिषद की टीकाएं विद्यार्थियों, संतों और साधकों के लिए अमूल्य धरोहर है। वह केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वह एक विचार थे, एक चेतना जो आज भी मंदिर के घंटियों में, साधकों के ध्यान और वेदों के ऋचाओं में जीवित है। अहम ब्रह्मास्मि, यही उनका संदेश था। मैं आत्मा हूँ और आत्मा ही ब्रह्म है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय हिंद।